So hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan, and in this video we are going to do more question on array. So the first question is number of occurrence. So we have given a sorted array of size n and a number x, and you need to find out the number of occurrence of x in ARR, that is array. So यार इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है जिसका साइज 7 है और हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें हमें एक वेरिएबल दिया है x जिसकी वैल्यू 2 है, तो हमें ये पता लगाना है ये जो x है जिसकी वैल्यू 2 है ये कितनी बार कितना टाइम्स एरे में है, कितना टाइम्स आ रहा है, अकर है, अकरेंस कितनी है इसकी। जैसे कि इसमें 2 कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार है, तो 2 अकर्स 4 टाइम्स इन द गिवन एरे। समझ रहे हो ना, एक एरे है जिसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स है और हमें ये पता लगाना है ये जो x है जिसकी वैल्यू 2 है वो कितनी बार इस एरे में आ रहा है। तो इस एरे में कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 अकर्स 4 टाइम इन द गिवन एरे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है यार, एक हम इंट काउंट एक वेरिएबल लेंगे, कुछ भी किसी भी नाम से, मैंने काउंट नाम से एक वेरिएबल लिया जो कि 0 से इनिशियलाइज कराया मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले हम ट्रैवर्स एरे एंड चेक करेंगे वेदर इट इज सेम और नॉट। तो हमने क्या करा, फॉर लूप लगाया, फॉर इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा इफ एरे ऑफ आई, यानी अगर एरे का कोई भी एलिमेंट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो क्या कर दोगे, कुछ नहीं करना, जस्ट काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे एक बारी, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न काउंट। क्या करा मैंने, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया था काउंट के नाम से जिसको मैंने इनिशियलाइज कराया 0 के, अभी वो 0 है मान के चलते हैं। हमने क्या करना है, ट्रैवर्स पूरा एरे करना है 0 से लेकर n, जो भी उसका साइज है n है यहाँ पर, ठीक है। तो पूरा हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो i 0, एरे 0 क्या है, अभी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू x, x कितना 2 x, एरे i कितना है 0, तो एरे 0 कितना है 1 है, इज इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या है 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 नो, तो कुछ काउंट पे कोई असर ही नहीं होने का, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा। इफ कब चलेगा, जब एरे ऑफ i x के बराबर है, वरना इफ चलेगा नहीं। तो इफ तो चलेगा नहीं यहाँ पर, फिर क्या होगा, i प्लस प्लस, एरे 1 पे आए जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 नो, आपने क्या कर दिया i प्लस प्लस, फिर i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई 0 1 2 2 पे आए, तो एरे 2 क्या है 2 है, बिल्कुल ठीक है। तो एरे 2 इज इक्वल टू 2, यानी 2 इज इक्वल टू 2, यस, तो काउंट प्लस प्लस अब होगा, तो काउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई, पहले 0 थी, अब इंक्रीमेंट होगी कितनी हो गई 1, ठीक है। फिर i प्लस प्लस हुआ, तो आप यहाँ पर आ गए, तो 2 इज इक्वल टू 2, यस, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल है, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर 2 हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आ गए, i क्योंकि प्लस प्लस हुआ, तो 2 इज इक्वल टू 2, यस, तो काउंट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर i प्लस प्लस, फिर आप यहाँ पर आ गए, तो 2 इज इक्वल टू 2, यस, तो कितना हो जाएगा काउंट, अब हो जाएगा 4, i प्लस प्लस, फिर आप यहाँ पर आ गए 3 इज इक्वल टू 2 नो, तो इफ चलेगा ही नहीं क्योंकि 3 और 2 बराबर नहीं है, और आप इफ चलेगा नहीं, उसके बाद i प्लस प्लस, तो i जो है पूरी हो गया, एरे कंप्लीट हो गया, आप फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, तो रिटर्न काउंट की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 रिटर्न कर देगा। जब आप इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर जो आ रहा है ये 4 आ रहा है, ठीक है। इसको सबमिट कर लेते हैं हम एक बार। सो ये सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा, यस, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना यार, हमारे पास एक एरे था जिसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स थे, इसमें 7 थे हमारे पास, तो हमें ये पता लगाना था जो x है वो कितनी बार आ रहा है, कितना अकरेंस है उसका एरे में। तो हमने पूरा एरे ट्रैवर्स करा और देखा अगर कोई एरे का एलिमेंट x के बराबर है तो जस्ट इंक्रीमेंट द काउंट, हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया काउंट, क्योंकि इन टाइप का था तो हमें रिटर्न करना था काउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है यार, सेग्रीगेट इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, यू हैव गिवन एन एरे, राइट अ प्रोग्राम दैट सेग्रीगेट्स इवन एंड ऑड नंबर्स, ओके। सो द प्रोग्राम शुड पुट ऑल इवन नंबर्स फर्स्ट, यानी कि पहले इवन नंबर आएंगे, ठीक है, इन सॉर्टेड ऑर्डर, बहुत बढ़िया। देन ऑड नंबर आएंगे, ठीक है, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। कह रहा है कि आपके पास एक एरे है जिसका साइज 7 है, कुछ भी हो सकता है, ये तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि आपके पास एरे है अभी और जिसका साइज 7 है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एरे के जैसे 7 एलिमेंट्स है तो हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो 7 एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स इवन है हमारे, सबसे पहले वो आएंगे एरे में। जैसे इवन इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इवन इसकी बात करें तो 8 है, 12 है, 34 है, वो आ गया।
ठीक है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन कही कि इवन नंबर तो आने चाहिए, बहुत बढ़िया, लेकिन वो सॉर्टेड ऑर्डर में आने चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो हमारे पास एक एरे है इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट होने के बाद आ जाएगा 3, 8, 9, 12, 34, 45, 90, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इवन नंबर डालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या डालोगे, ओड नंबर डालोगे, लेकिन वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि मेरे पास एक एरे था जो था 12, 34, 45, 98, 93। तो सबसे पहले स्टेप हो जाएगा, मैं सॉर्ट कर दूंगा। तो सॉर्ट होने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3 है, 8 है, 9 है, 12 है, 34 है, 45 है, 90 है, ठीक है। ये मेरे पास एरे था, जो कि ये है, मेरे पास एक एरे है। मैंने एक टेम्प एरे लिया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक टेम्प एरे लिया, ठीक है। एक टेम्प एरे है जिसका साइज क्या है, 7 है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 है, क्योंकि जितना एरे होगा उतना ही मेरा टेम्प होगा, ऑब्वियस है। तो मैंने एक n साइज का ही टेम्प ले लिया, जिसका साइज इसमें n कितना है आपका 7 है। तो इसकी इंडेक्स क्या हो जाएगी, 0 to n-1, दैट इज 0 to 6, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा यार, मैं पूरा पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले स्टेप था मैंने सॉर्ट करा दिया। तो सॉर्ट होने के बाद जो मेरा आएगा वो ये आएगा। उसके बाद मैं एरे को ट्रेवर्स करूंगा टू फाइंड आउट इवन नंबर्स। तो जब मैं इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा तो मैं देखूंगा कौन से नंबर इवन है और उसमें पुश कर दूंगा। तो मैं एरे 0 पे हूं, अभी इंडेक्स 0 पे हूं, तो 3 इवन है नहीं। फिर मैं गया इंडेक्स 1 पे, 8 इवन है, यस, तो मैं 8 यहां पर डाल दूंगा, 8 यहां पर डाल दूंगा, 8 आ गया, ठीक है। 8 यहां पर आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं इंडेक्स 2 पे गया, 9 इवन है, नहीं है। उसके बाद मैं गया इंडेक्स 3 पे, 12 इवन है, यस, तो मेरा 12 कहां आ जाएगा, 12 आ जाएगा मेरा यहां पर, 12 आ जाएगा मेरा यहां पर, समझ रहे हो ना, बहुत सही। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस यानी 4 पे आए, 34 इवन है, यस, तो 34 क्या हो जाएगा आपका यहां पर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप गए नेक्स्ट इंडेक्स पे जो कि 5 है, 45 इवन है ना, 6 इंडेक्स पे गए, 90 इवन है, यस, तो 90 क्या है, इवन है, तो यहां पर आपने डाल दिया। तो सारे जो इवन थे आपने डाल दिए, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ठीक है। और एरे, आपका जो एरे वो खत्म हो गया, एन पूरा चल गया। उसके बाद आप गए दोबारा से आपने क्या करा, दोबारा से यार मुझे ट्रेवर्स करना है एरे को टू फाइंड आउट ओड एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं इंडेक्स 0 पे हूं अभी, 3 ओड है, यस 3 ओड है, तो आपने क्या करा 3 यहां पुश कर दिया। उसके बाद आप गए इंडेक्स 1 पे, 8 ओड है, नहीं यार 8 तो इवन है। उसके बाद इंडेक्स 2 पे गए, 9 ओड है, यस 9 ओड है, तो आपने 9 यहां डाल दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद गए इंडेक्स 3 पे, 12 क्या है, ओड है, नहीं। 4 इंडेक्स पे गए, 34 ओड है, नहीं। 5 इंडेक्स पे गए, 45 ओड है, यस 45 क्या है, ओड है। 45 क्या है, ओड है। 45 क्या है यार, ओड है हमारा, बहुत बढ़िया। फिर आप गए 90 पे, 90 ओड है, नहीं 90 ओड नहीं है। तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया। तो आप देख रहे होंगे जो आपका फर्स्ट ये वाला जो है, फर्स्ट हाफ जो है ये, यानी ये वाला जो है, ये क्या है, इवन आ गए, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। और जो आपका सेकंड हाफ है ये वाला, इसमें क्या है, सारे ओड मिल गए, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। करा क्या, जो आपके पास एरे था उसको हमने सॉर्ट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, 8, 9, 12, 34, 45, 90, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद हमने एरे ट्रेवर्स करा टू फाइंड आउट कि कौन सा इवन नंबर है और कौन सा ओड नंबर है। तो इवन के लिए चेक करा, तो इवन डाल दिए जो भी इवन है। उसके बाद दोबारा से फॉर लूप लगाया, एरे ट्रेवर्स करा, जो भी ओड नंबर है तो वो सारे ओड नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, और ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या लेना है, एक तो एरे उसको सॉर्ट करना है, एक टेम्परेरी एरे लेना है, ठीक है, जिसका साइज n होगा, और देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले कुछ नहीं लेना, इसको मैं छोटा कर देता हूं जिससे प्रॉपर दिखे आपको, बहुत सही। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप है सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए हमने लगाया इनबिल्ट बिल्ट इन फंक्शन। सॉर्ट करने के लिए क्या होता है, एरे का नेम, फिर एरे है प्लस n, जो भी उसका साइज है, n साइज है यहाँ पर, बहुत सही। तो ये क्या चीज है, ये कुछ नहीं है यार, ये बिल्ट इन फंक्शन है, किसके लिए यूज होता है, ये सॉर्ट करने के लिए, डायरेक्टली सॉर्ट कर देगा आपको, ठीक है। तो सॉर्ट हो गया, सॉर्ट करने के बाद अभी आपको जो आ रहा होगा वो ये ऐसे आ रहा होगा, 3, 8, 9, 12, 34, 45, 90, ठीक है। उसके बाद आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना है, किसी भी नाम से ले सकते हैं, मैंने टेम्परेरी रख दिया, जिसका साइज n है, जिसमें इनिशियली 0 रखे हुए हैं, या 0 मत भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, एक मैंने रखा इंड idx, जो कि इनिशियली 0 है, जो क्या कर रहा है, एक इंडेक्स idx वेरिएबल लिया मैंने, ये क्या है, ये अभी 0 इंडेक्स पे है, टेम्प के 0 इंडेक्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अभी समझते हैं क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स एरे, ये वाला जो एरे, ट्रेवर्स, सबसे पहले स्टेप क्या है, ट्रेवर्स एरे, यानी ARR, ट्रेवर्स एरे टू चेक इवन
एलिमेंट टू चेक इवन एलिमेंट। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेवर्स करेंगे एरे को टू चेक इवन एलिमेंट के इवन एलिमेंट कौन से हैं। तो मैंने क्या करा, फॉर लूप लगाया फॉर इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन। इस एरे का साइज तो एन ही है, इस एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं जिसका साइज एन है, ठीक है। तो आई इज लेस देन एन, सही है। फिर आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या करा, ट्रेवर्स ARR टू चेक इवन एलिमेंट। मैंने कहा यार पूरा आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन तक जाएगा, तो हम कोई भी नंबर कैसे पता लगा सकते हैं ये ओड है या इवन है। तो कुछ नहीं करना, मैंने क्या करा, इफ एरे ऑफ आई परसेंटाइल 2, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरा प्रॉपर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इवन नंबर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर दोगे आप, अगर ऐसा है देन आपने लिया temp जो कि idx है, उसमें क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई। समझना क्या कह रहा हूं मैं अभी आई 0 पे हूं, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो एरे ऑफ आई क्या होगा यहाँ पर, एरे ऑफ आई है 3, ठीक है। तो 3 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, यानी कि इवन नहीं है, तो इफ तो चलेगा ही नहीं, इफ चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, सिंपली आई प्लस प्लस। तो जब आई प्लस प्लस होगा तो अभी आप यहाँ पर हो आई 1 पे, तो आई 1 एरे ऑफ 1 क्या है 8, एरे 1 क्या है 8 परसेंटाइल 2, यस 8 इवन है, तो क्या हो जाएगा, temp idx विल बी एरे ऑफ आई। इसका मतलब क्या है, temp idx कितना है, idx की अगर वैल्यू आप देखो तो idx की वैल्यू भी 0 है, तो temp 0 पे क्या आएगा, temp 0 पे आ जाएगा एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई क्या है, कितना है 1, तो एरे 1 की वैल्यू कितनी है अभी, एरे 1 की वैल्यू अगर देखो तो एरे 1 की वैल्यू है अभी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8, ये रहा 8 है, एरे 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पर आ जाएगी यानी कि 8, विच मीन्स temp 0 में आप पुश करोगे 8, temp 0 में क्या पुश करोगे, temp 0 में आप पुश कर रहे हो यहाँ पर 8, समझ गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको एक स्टेप और लिखना है कि idx प्लस प्लस, यानी ये जो आपका एक इंडेक्स वेरिएबल था उसको आप क्या कर दोगे, अब वो 0 पे नहीं है, वो यहाँ पर आ जाएगा 1 पे। इंडेक्स वेरिएबल जो है वो 0 पे ना होके अब कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आप नेक्स्ट एलिमेंट डालोगे वो अगली वाली इंडेक्स पे डालोगे, ना कि सेम एलिमेंट पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस हुआ, तो अभी आप कहां पर आ गए, आप आ गए यहाँ पर 2 पे, इंडेक्स 2 पे, तो 9 जो है ओड है, इवन है नहीं। उसके बाद आई प्लस प्लस होकर आप यहाँ पर आ जाओगे इंडेक्स 3 पे, तो 12 जो है इवन है, 12 परसेंटाइल 2, यस इवन है, तो temp इंडेक्स अब क्या होगा, temp इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 1 हो गया था, तो temp idx, तो temp 1, temp idx, temp 1 क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ 3 की वैल्यू थी 12, आप देख सकते हैं एरे ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी अभी, एरे ऑफ 3 की वैल्यू थी 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, idx प्लस प्लस हो जाएगा, विच मीन्स temp 1 पे क्या आ जाएगा, temp 1 पे आ जाएगा, अब आप देख सकते हैं temp 1, यही तो था यार कि temp 1 है मेरे पास, जिसमें आएगी एरे 3 की वैल्यू, जो कि एरे 3 की वैल्यू कितनी थी 12, तो temp 1 पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर idx क्या हो जाएगा, idx आ जाएगा अभी 2 पे, idx की वैल्यू कट के अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद i प्लस प्लस हुआ, अब i आ जाएगा 4 पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 34 इवन है, यस, तो 34 इवन है, तो 34 क्या हो जाएगा, 34 इवन है, तो idx कितना था 2 था, तो idx तो 34, एरे 4 कितना है यार, एरे 4 है मेरा, एरे 4 है मेरा 34, तो idx यानी temp 2 पे कितनी आ जाएगी 34 वैल्यू आ जाएगी, temp यानी ये जो है temp 2 पे कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, और idx प्लस प्लस हो जाएगा, यानी idx की वैल्यू हो जाएगी अब 2 से कट के कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो गया, i प्लस प्लस करो, तो i प्लस प्लस करके 45 ओड है, इवन है नहीं है, फिर 90 पे जाओगे 90 इवन है, यस, तो फिर क्या हो जाएगा, idx 3 पे कौन सी वैल्यू डल जाएगी 90 डल जाएगी। तो ऐसे पूरा ही चल गया, ठीक है, पूरा चल गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है ट्रैवर्स करना है, सेम ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स एंड चेक, क्या करना है, चेक ओड एलिमेंट्स, ओड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ट्रैवर्स एंड चेक ओड एलिमेंट्स, बिल्कुल सही। तो हमने क्या करा, फोर लूप लगाया, इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, पूरा चलेगा और चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या होता है, एरे ऑफ आई एंड 1, अगर ऐसा है यानी कि ओड के लिए, ये चेक करने के ओड है, तो क्या हो जाएगा, temp idx है, ठीक है, उसमें क्या चली जाएगी, एरे ऑफ आई की वैल्यू चली जाएगी। अब क्या कर रहे हैं, पूरा 0 से ट्रेवर्स हो रहा है। अभी अगर आप देखें idx की वैल्यू कहां थी, idx की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो गए 4 पे है, idx की जो वैल्यू थी पहले 3 पे, अब इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि 90 हमने पुश कर दिया temp में, तो idx की जो वैल्यू अभी कितनी है, अभी idx की जो वैल्यू है 4 है, अभी idx कितने पे है, समझ रहे हो ना, idx जो अभी मेरा यहाँ पर है, idx मेरा यहाँ पर है, क्योंकि मैंने 90 पुश कर दिया तो एक वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने पूरा जब 0 से ट्रेवर्स करा, अब हम देखूंगा मैं 0 पे हूँ, एरे 0 कितना है, एरे 0 है आपका 3,
तो 3 ओड है, यस ओड है, तो क्या हो जाएगा टेम्प IDX। तो मैं कह रहा हूँ टेम्प IDX, टेम्प है, IDX की वैल्यू कितनी है, टेम्प IDX की वैल्यू 4 है। तो एरे ऑफ आई कितना है, एरे ऑफ 0 की बात चली यहाँ पर, तो टेम्प 4 पे क्या आएगा, एरे 0 की वैल्यू कितनी है 3, तो टेम्प 4, तो टेम्प है इंडेक्स 4 पे क्या आएगा, इंडेक्स 4 पे आ रहा है आपके ये इंडेक्स 4, टेम्प का इंडेक्स 4 जिसमें आपने पुश कर दिया 3, ये वाला 3, ये वाला ये वाला 3, ठीक है ना। फिर आप क्या कर दोगे, इंडेक्स प्लस प्लस कर दोगे तो इंडेक्स आ जाएगा 5 पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडेक्स आ जाएगा अभी 5 पे, सॉरी IDX प्लस प्लस, अब इंडेक्स किस पे आ गया, 5 पे आ गया, बहुत बढ़िया। इंडेक्स किस पे आ जाएगा, 5 पे। उसके बाद I प्लस प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 पे, तो 8 ओड है नहीं है। फिर आप I प्लस प्लस करोगे 2, ये 9 जो है ओड है, यस, तो क्या हो जाएगा यार, टेम्प IDX कितना, टेम्प 5, टेम्प आपका 5 है, और एरे 1 एरे 2 पे था, तो एरे 2 का कितना था मिला था मुझे, एरे 2 पे ही तो है ये, एरे 2 पे ही तो है 9, एरे 2 पे, तो एरे 2 पे कितनी मिली थी वैल्यू 9, तो टेम्प 5 में क्या आ जाएगा 9, टेम्प 5 यानी टेम्प 5 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 डल गया और IDX जो है प्लस प्लस होके यहाँ पर आ गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करा तो टेम्प IDX हो गया 6 पे आ गया, फिर आपने चेक करा I प्लस प्लस कर दिया, तो ये पहले यहाँ पर था 4 इंडेक्स पे आया, ये तो E1 है, हटा दो। फिर 5 पे आए, IDX 5, सॉरी I इज इक्वल टू 5, तो 45 क्या है, ओड है, यस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका टेम्प 6, क्योंकि IDX अभी 6 पे है, IDX की वैल्यू 6 है, तो एरे क्या हो जाएगा, एरे I कौन सा है ये, एरे 5, यानी कि एरे 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45, तो टेम्प IDX यानी टेम्प के 6 में ये जो है इसमें कौन सी वैल्यू डल जाएगी 45, और पूरा आपने एरे, फिर आप चेक करोगे 6 जो कि 6 इंडेक्स पे होगे तो 90 क्या E1 है, तो पूरा आपने एरे ट्रैवर्स करा और आपको मिल गया। उसके बाद टेम्प पे जो वैल्यू आई थी, टेम्प की वैल्यू कितनी होगी, टेम्प एरे में कितनी वैल्यू है, 8 है, 12 है, 34 है, 90 है, 3 है, 9 है, 45 है, और यही हमें चाहिए था, लेकिन हमारे पास वॉइड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर देंगे सिंपली। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है जस्ट कॉपी वैल्यूज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम टेम्प एरे टू ARR। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट I 0 से लेकर I इज लेस देन n I प्लस प्लस, यानी कि ट्रेवर्स करेंगे, किसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, टेम्प एरे को। अभी हमें किसको ट्रेवर्स करना है, अभी जो हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, देखना अभी हम जो ट्रेवर्स कर रहे हैं वो इस एरे को करेंगे ट्रेवर्स, यानी टेम्प एरे को, ठीक है, बहुत सही। तो हमने क्या करा, एरे ऑफ I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, टेम्प ऑफ I, हमने कॉपी, तो एरे 0 यानी कि I 0, तो एरे 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेम्प 0 की जो वैल्यू है, विच मींस टेम्प 0 की वैल्यू क्या 8, तो एरे 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी। फिर I प्लस प्लस करोगे तो 1 पाएगा, तो एरे 1 की वैल्यू हो जाएगी टेम्प 1, तो 12 हो जाएगी। फिर 34, फिर 90, तो पूरी को जितनी भी टेम्प की वेरिएबल इसमें वैल्यू डली हुई है जो स्टोर है, वही एरे में स्टोर हो जाएंगी। जैसे क्या आएगा आंसर एरे का, फिर 8, फिर 12, फिर 34, 90, 39, 45। तो जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो इसका जब रिजल्ट आप अगर अभी चेक करें तो इसका जो रिजल्ट है वो सेम एज इट इज आएगा आउटपुट में, यस। इसको अगर हम सबमिट करें तो सेम वही रिजल्ट आएगा, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे इसमें, यस, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, बहुत बढ़िया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको सॉर्ट कर देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है इवन और ओड पुश करने, बट इन सॉर्टेड ऑर्डर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया जिसमें हम अपने टेम्परेरी स्टोर करवाएंगे, फिर उसको कॉपी कर देंगे एरे में, जिसका इंडेक्स 0 लिया स्टार्टिंग में। हमने ट्रेवर्स करा ये वाला एरे, ठीक है, सॉर्ट करवा दिया था। उसके बाद हमने ट्रेवर्स करा, हमने देखा टू फाइंड आउट कि इवन एलिमेंट कौन सा, अगर इवन एलिमेंट हमें मिलता है तो हमने टेम्प में पुश करवा दिया IDX और IDX प्लस प्लस कर दिया इंक्रीमेंट। उसके बाद हमने ट्रेवर्स करा यही सेम एलिमेंट, यही एरे, ये वाला एरे जो है हमने ये वाला जो एरे हमने फिर से ट्रेवर्स करा और चेक करने के लिए ओड एलिमेंट, अगर ओड एलिमेंट हमें मिला उसको टेम्प IDX में पुश करा और IDX की वैल्यू प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दी। उसके बाद हमने कॉपी वैल्यू करा क्योंकि हमें वॉइड में दे रखा है ये, ठीक है, इसलिए हम रिटर्न नहीं कर सकते। कॉपी वैल्यू करवा दिया किसमें, एरे I में टेम्प की जितनी भी वैल्यू थी, और आपका रिजल्ट आ गया, बहुत सही। इसको हटा दो, ये हो गया। अब दूसरा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स टू वन एंड, ओके। So you are given an unsorted array ARR of size n having both negative and positive integers, okay. Your task is to place all negative element at the end of the array without changing the order of positive element and negative element। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है यार, मेरे पास एक एरे है जिसका साइज 8 है, जिसमें कुछ पॉजिटिव नंबर भी हैं और नेगेटिव नंबर भी हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं
वो लास्ट में आएंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो लास्ट में आएंगे। अब जैसे इसमें नेगेटिव कौन कौन सा, इसमें नेगेटिव है -1 है, ठीक है, फिर उसके बाद -7 है, फिर उसके बाद -5 है। तो सबसे पहले नेगेटिव कौन सा मिला मुझे, -1 मिला, तो मेरा -1 इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा नेगेटिव मिला, 7, तो -7 इधर आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव कौन सा मिला, -5, तो -5 इधर आ जाएगा। उन्होंने कहा आपको रिलेटिव ऑर्डर जो है सेम रखना है पॉजिटिव का और नेगेटिव का, विच मीन सिंपल क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जितने भी पॉजिटिव है वो आएंगे, उसके बाद जितने भी नेगेटिव है वो आएंगे, लेकिन उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इस एरे को अगर आप ट्रेवर्स करोगे तो सबसे पहले आप 1 पे 1 क्या पॉजिटिव है तो 1 आ जाएगा, उसके बाद नेगेटिव है इसको भी छोड़ दो, उसके बाद 3 पे तो 3 है पॉजिटिव डाल दो 3 को, फिर उसके बाद 2 पे 2 को डाल दो, -7 को हटाओ क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद -5 को हटाओ नेगेटिव है, 11 को हटाओ नहीं 11 पॉजिटिव है तो 11 आ जाएगा, उसके बाद 6 पॉजिटिव है 6 आ जाएगा। ट्रेवर्स करा, अब नेगेटिव एलिमेंट को चेक करेंगे, 1 तो पॉजिटिव है -1 तो -1 आ जाएगा, 3 पॉजिटिव हटाओ 2 पॉजिटिव हटाओ -7 आ जाएगा, -5 है -5 आ जाएगा, 11 और 6 पॉजिटिव है तो हटा दिया। ऐसे कर देंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं है, ट्रेवर्स करेंगे एरे को, ट्रेवर्स करेंगे एरे, ठीक है, एंड पुश पॉजिटिव एलिमेंट इनटू टेम्प एरे, ठीक है ना, ऐसे मान लो, क्योंकि वॉइड है इसलिए मैं दोबारा टेम्प एरे लेना पड़ेगा। तो मैं एक वेक्टर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एरे ले सकते हो। वेक्टर इंट टेम्प लिया मैंने, जिसका साइज क्या है यार, अभी मेरा साइज है n, सेम है, डायनेमिक एरे है, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे धीरे धीरे आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, 4 इंट में सबसे पहले ट्रेवर्स कर रहा हूं, 4 इंट i 0 से लेकर i इज लेस देन n, क्योंकि एरे का साइज यहां पर n है, i प्लस प्लस। मैंने क्या करा, अगर कोई एरे का एलिमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव एलिमेंट मुझे पुश करने हैं, अगर कोई भी एरे का एलिमेंट पुश है विच मींस ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नंबर कब पॉजिटिव होगा, जब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, अरे -1 -2 तो नेगेटिव होते हैं, तो कोई भी एरे का एलिमेंट अगर 0 से बड़ा है तो मैं उसको पुश कर रहा हूं, टेम्प डॉट पुश बैक क्या, एरे ऑफ i, समझ रहे हो ना। मैंने पूरा एरे को मैं ट्रेवर्स करूंगा, मैं यहां पर हूं i 0, तो एरे 0 कितना है 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो मैंने क्या करा, टैम में आ जाएगा 1, टैम में कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद मैं गया इंडेक्स 0 1 -1 नहीं आने का, उसके बाद मैं गया 3 पे, 3 पॉजिटिव है 3 आ जाएगा, उसके बाद मैं गया 2 पे, 2 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है उसके बाद मैं गया -7 नहीं है -5 नहीं है, फिर 11 आ जाएगा। तो अभी जो टैम की वैल्यू है वो ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा एरे ट्रेवर्स करा और आपने देखा जो भी एलिमेंट पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है उसको टेम्प में डाल दिया आपने। उसके बाद आपने क्या करा, फिर से ट्रेवर्स करना है टू चेक नेगेटिव एलिमेंट एंड उसको देन पुश कर देना है टेम्प में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4 इंट i 0 से लेकर i इज लेस देन n, i प्लस प्लस है, ठीक है। मैंने क्या करा, अगर कोई भी एरे का एलिमेंट लेस देन 0 विच मींस -1 -2 या कुछ भी नेगेटिव है, तो उसमें क्या कर दोगे, टेम्प में पुश कर दोगे, टेम्प डॉट पुश बैक क्या, एरे ऑफ i टेम्प डॉट पुश बैक में क्या कर दोगे, एरे ऑफ i, विच मींस टेम्प की जो वैल्यू अभी पड़ी हुई थी वो क्या थी, 1 था 3 था 2 था 11 था, तो आप आए यहाँ पर पे 1 पॉजिटिव है यस, -1 नेगेटिव है यस, तो -1 क्या आ जाएगा, अभी -1 कहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप। पहले आ गए 1 पॉजिटिव है, उसके बाद आप गए इंडेक्स 1 पे -1, तो -1 नेगेटिव है विच मींस 1 कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गए आप 3 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव है -7 पे, -7 नेगेटिव है तो -7 कहाँ आ जाएगा, -7 आ जाएगा यहाँ पर, उसके पीछे पीछे अपेंड होता रहेगा, इंसर्ट होता रहेगा। फिर आप गए -5 पे, -5 नेगेटिव है यस, तो -5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गए 11 पॉजिटिव है हटा दो, 6 पॉजिटिव हटा दो, तो टेम में क्या पड़ा हुआ है अभी 1 3 5 2 11 -1 -7, और यही हमें चाहिए, बट ये वॉइड है इसलिए हमें इसमें कॉपी करना पड़ेगा। नाउ कॉपी वैल्यूज फ्रॉम टेम्प टू ARR। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 4 इंट i 0 से लेकर i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ट्रेवर्स किसको कर रहे हैं, ट्रेवर्स करना है अभी हमें टेम्प को पूरा ट्रेवर्स करेंगे और उसमें जितनी भी वैल्यू है उसकी स्टोर करा देंगे एरे ऑफ i में, तो एरे ऑफ i विल बी टेम्प ऑफ i, कॉपी करा दी। इसको जब हमने कंपाइल एंड रन करा तो ये चल जाएगा, देखते हैं, सो लेट्स चेक इट, ये चल रहा है, ठीक है। कुछ गलत आ रहा है यार, क्या गलती है, लेट मी चेक, योर आउटपुट इज 0 0 0, कैसे, मैंने लिया void int array int n void वेक्टर int temp n i 0 से लेकर i इज लेस देन n, एरे अगर एरे ऑफ i ग्रेटर देन 0 है तो temp डॉट पुश बैक में एरे ऑफ i आ जाएगा, गुड। मैंने कहा अगर लेस देन 0 है तो एरे ऑफ i आ जाएगा, एरे ऑफ i, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक करा मैंने, करा यार एरे ऑफ आई विल बी टेम्प ऑफ आई। यार सही तो, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है? -1 0 आउटपुट, ये मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार और। तो मैंने एक लिया वेक्टर इंट टेम्प ऑफ एन, वेक्टर इंट लिया टेम्प ऑफ एन है। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और ये, लेट मी चेक दिस, टेम्प डॉट साइज, टेम्प डॉट साइज है ये, और मैं इसको रन करूँ अभी। तो टेम्प डॉट पुश बैक एरे ऑफ आई, ठीक है, आई प्लस प्लस तो हो ही रहा है। तो दिक्कत क्या है? यस सही है, सही है, सही है। इसको मैं सबमिट करता हूँ अभी। तो टेम्प डॉट साइज, ठीक है, बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या और थी? दिक्कत ये और थी कि मैंने आपको जैसे बताया टेम्प वेक्टर में लिया, इसलिए डायनेमिक एरे है, तो मैं साइज डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं है, तो ये अपने आप साइज ले लेगा। ठीक है, तो हमने कराया क्या? कुछ भी नहीं है, मैंने एक वेक्टर एरे लिया था जो टेम्प है, जिसमें हमें साइज डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायनेमिक एरे होता है, वो अपने आप संभाल लेगा अगर कम बढ़ती साइज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, सबसे पहले हम एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और जो भी पॉजिटिव नंबर है उसमें सब, जैसे मैं पूरा एरे को ट्रेवर्स करूंगा और जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे उस एरे में, उसको मैं टेम्प में डाल दूंगा। जैसे इसमें एलिमेंट मुझे मिले 1 3 2 1, उसके बाद फिर से मैंने एरे को ट्रेवर्स करा 0 से लेकर n तक, और जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं मैं टेम्प में डाल दूंगा। तो टेम्प में ऑलरेडी 1 3 2 11 था, लेकिन जब मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिले तो मैंने उन्हें पीछे पीछे पुश कर दिया, -1 -7 -5। फिर मैंने ये वॉइड में था, इसलिए मैंने क्या करा, टेम्प की जितनी भी वैल्यू थी, क्योंकि आई 0 से लेकर कहां तक जाएगा, टेम्प डॉट साइज, जो भी उसका टेम्प का, उस एरे का, उस वेक्टर एरे का साइज होगा। वेक्टर एरे कौन है? टेम्प, जितना भी साइज होगा उसका वो, और एरे आई इज इक्वल टू टेम्प आई। मैंने कॉपी करवाया और आपका चल गया, तो सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार। ये क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू सॉर्ट एरे जीरोस वंस एंड टू। ये यार, ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा यार, ये क्वेश्चन बहुत बारी आ जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाता है काफी बार। तो इसमें क्या बताया यार, यू हैव गिवन एन एरे ऑफ साइज एन कंटेनिंग ओनली 0 1 एंड 2, सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें सिर्फ 0 1 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने का आपको, ना -1 ना 3 ना 4, कुछ नहीं मिलने का। सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, 0 है, 1 है, 2 है, और आपको सॉर्ट कराना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना है। तो आप कैसे करवाओगे? तो इसको कराने का सिंपल सा अप्रोच ये है, मैं पूरे एरे को ट्रेवर्स करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि इसमें 0 कितनी बार है। जैसे इसमें 0 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने देख लिया 0 की काउंट 2 बार है। फिर मैंने देखा 1 1 बार है, फिर मैंने देखा 2 2 बार है। उसके बाद जितनी बार 0 है 0 को अपेंड करा दूंगा, जितनी बार 1 है 1 को अपेंड करवा दूंगा, और जितनी बार 2 है 2 को पुश करके अपेंड, मतलब ऐसे कर दूंगा। समझते हैं, करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक वेक्टर एरे लिया, सबसे पहले मैंने एक लिया वेक्टर एरे जो कि इन टाइप का है, जिसका मैंने नाम रखा टेम्प। ठीक है, साइज डिक्लेयर कराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फॉर इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन, एरे का साइज कितना दिया हुआ है आपको, n दिया हुआ है, बहुत सही। तो क्या कर रहा हूं, आई 0 से लेकर आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस। ठीक है, समझ रहे हो ना, मैं पूरे पूरे एरे को क्या कर रहा हूं, पूरे एरे को मैंने क्या करा, फॉर इंट आई 0 से लेकर आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, इस वाले एरे को मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा यार, अगर कोई भी एरे का एलिमेंट, इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी एरे का एलिमेंट अगर 0 के बराबर है, देन क्या करूं, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसके नाम मैंने रखा इंट काउंट 0, जो कि इनिशियली 0 पे है, इंट काउंट 1 जो कि इनिशियली 0 है, और काउंट 2। ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए, काउंट 0, काउंट 1 एंड काउंट 2, जो कि इनिशियलाइज कराए मैंने 0 0 से, जो कि काउंट स्टोर कराएंगे किसका, 0 1 एंड 2 का। तो मैंने क्या करा, मैं पूरा एरे ट्रेवर्स कर रहा हूं, और अगर मेरा कोई भी एरे का एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा तो काउंट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट, यानी कि उसका काउंट गिन लेगा कि 0 कितनी बार है। ठीक है, एल्स इफ आई, इसमें क्या लगाया कि यार अगर एरे का एलिमेंट, मेरा कोई भी एरे का एलिमेंट 1 के बराबर है, तो वो काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस हो जाएगा। एल्स, यानी कि एल्स क्यों लगाया, क्योंकि 0 है, 0 आ गया, 1 आ गया, तो 2 ही बचा, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है खाली। तो एल्स क्या हो जाएगा, काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस। अब देखिए, पूरा एरे मैंने ट्रेवर्स करा, मैं 0 पे हूं, इंट आई 0, तो आई 0 क्या है, एरे 0, एरे 0 कितना है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, यस, तो काउंट 0 0 हो जाएगा, विच मींस अब काउंट 0 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 1। उसके बाद आप आए आई इज इक्वल टू 1 पे, तो ये कितना है, एरे ऑफ 1 कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा काउंट 2 का, ये कितना हो जाएगा 1, पहले 0 था इनिशियलाइज, क्योंकि तीनों हमने 0 से करे थे, 1। आई प्लस प्लस हो गया आपका, आ जाएगा एरे ऑफ इंडेक्स कितनी है, 2, तो एरे 2 कितना है, 1, तो 1 एरे का एलिमेंट 1 के बराबर है, विच मींस क्या हो जाएगा यार ये, अब इसमें कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इंडेक्स 0 1 2 3 3 पे, तो इंडेक्स 3 पे कितनी 2 वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। उसके बाद आपका यहाँ पर ये 0 है, तो 0 कितना हो जाएगा यार, ये 2 बार, विच मीन्स हमें पता चला कि भाई जो 0 है वो 2 बार है, जो 1 है वो खाली 1 बार है, और जो आपका 2 है वो कितनी बार है, 2 टाइम्स है। अब आपको करवाना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करवाना, आपको जस्ट इसमें पुश करवा देना है और उसके बाद कॉपी कर देंगे क्योंकि वॉइड में है, ठीक है। तो आपने क्या करा, कुछ नहीं लेना यार, मैंने क्या करा, एक मैंने लिया वाइल मैंने क्या करा वाइल, ये सबसे पहले मुझे क्या पुश कराना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मुझे पुश कराना है 0, तो मैंने क्या करा वाइल जब तक C0 माइनस यानी उसका काउंट जब तक 0 नहीं हो जाता, तो आप क्या करोगे, टैम्प डॉट पुश बैक में क्या डालना है, आपको डालना है 0। बहुत सही। उसके बाद आपने क्या करा, इसको कॉपी पेस्ट करा लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V क्या कह रहा हूं मैंने क्या करा, जब तक C0 यानी कि C1 माइनस माइनस नहीं होता, तो इसमें क्या पुश करवाना है 1। जब तक C2 माइनस माइनस यानी 0 नहीं आ जाते, तो इसमें पुश करवाना है 2। क्या कह रहा हूं मैं, जब तक आपका जो काउंट 0 है, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, तो जब तक वो 0 0 नहीं हो जाता, जब तक वाइल लूप चलेगा, और जब 0 आ जाएगा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब तक जो भी इसका काउंट है, जैसे 2 माइनस माइनस, ये C0 कितना है 2, तो जब तक 0 नहीं आ जाता, जब तक कितनी बार वो 2 पुश करेगा, 2 बार पुश कर देगा। उसके बाद अभी जो टाइम की वैल्यू हो रही होगी, वो हो रही होगी 0 आ गया 2 बार। उसके बाद आप यहाँ पर आए, तो C1 जब तक वो 0 नहीं हो जाता, काउंट 1 इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, जब तक वो चलेगा, तो एक ही है, तो एक बार चलेगा, तो टाइम में पहले से ही 0 0 पड़ा हुआ था, तो 1 एक बार चलेगा तो 1 आ जाएगी। उसके बाद आप गए 2 पे, जब तो टाइम में पहले से ही ऑलरेडी क्या है, 0 है, फिर 0 है, 0 है, फिर 1 है, तो कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, क्योंकि इसका जो काउंट है वो 2 है, तो 2 बार क्या आ जाएगा, टाइम में क्या डाल रहे हो, 2 बार क्या डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो। जैसे इसमें 1 डाला, इसमें 0 डाल लेते आप, इसमें 1 डाल लेते, बहुत बढ़िया। तो 2 बार 2 डाल दोगे, 2 बार 2 डाल दोगे, तो टाइम की जो वैल्यू अभी क्या है 0 0 1 2 2, और यही हमें आंसर में चाहिए, बट वॉइड है इसलिए हमें कॉपी करवाना पड़ेगा, तो कॉपी करवाओ। तो मैं पूरा किसको ट्रैवर्स करूंगा, टाइम को पुश करूंगा, टाइम को ट्रैवर्स करूंगा फॉर इंट i0 से लेकर i इज लेस देन टाइम का जो भी साइज है, दैट इज टाइम डॉट साइज है ना। उसके बाद क्या करोगे यार, i प्लस प्लस है, फिर मैंने क्या करा, कॉपी वैल्यू करवा रहा हूं, तो एरे ऑफ i विल बी व्हाट, दैट इज टैम्प ऑफ i, और आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं चेंज कर लेता हूं, इसका नेम ARR है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करवाऊंगा, तो क्या आंसर आता है देखते हैं। कंपाइल एंड रन अगर मैं इसको कराता हूं, तो क्या आंसर आता है, यस बिल्कुल करेक्ट है। इसको अगर हम सबमिट करते हैं, तो जब भी आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा, आप देख सकते हैं यस, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया ना, पहले मैंने पूरा एरे ट्रैवर्स करा, और कोई भी अगर एरे का एलिमेंट 0 के बराबर है तो काउंट ऑफ 0 प्लस प्लस करा, अगर 1 के बराबर है काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस करा, अगर काउंट 2 के बराबर है तो काउंट 2 2 प्लस करा। तो 0 2 बार है, 1 एक बार है, 2 2 बार है, बहुत सही। तो मैंने कहा जितना भी ये 0 2 बार है, तो 2 बार चलेगा वाइल लूप, और टैम्प में 0 2 बार ही पुश कर देगा। काउंट 1 कितना 1 है, तो वाइल लूप एक बार चलेगा और एक बार ही टैम्प में 1 पुश कर देगा। काउंट 2 2 बार है, तो 2 बार वाइल लूप चलेगा और 2 बार ही टैम्प में 2 यानी 2 वैल्यू 2 बार पुश कर देगा। उसके बाद हमने कॉपी करवाया, और क्योंकि वॉइड में था इसलिए हमारा आंसर अब चल गया है, सॉल्यूशन सही है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या दे रखा है, गिवन एन एरे ऑफ n इंटीजर्स, ठीक है, फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव नंबर टू बी इंसर्टेड इन एरे so that the sum of elements of an array becomes prime. If the sum is already prime, then you have to return 0. क्या कह रहा है यार, उसने क्या कहा है कि आपके पास एक एरे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। उसने कहा है आपके पास एक एरे है जिसका साइज 5 है, ये एक एग्जांपल है, आपके पास एक एरे जिसका साइज 5 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका जो एरे के जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम निकालना है। जैसे इसका सम आएगा 32, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव नंबर टू बी इंसर्टेड इन एरे सो दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। मतलब ये जब हम इसका सम निकालेंगे एरे का, सपोज इसका जो सम आ रहा है वो 32 है, तो इस 32 में कितना ऐड करें कि हमें पॉजिटिव नंबर वो इस 30, जैसे इस एरे का जो सम है वो कितना आएगा 32, इस एरे का सम कितना आएगा 32, तो 32 में हम कितना ऐड करें कि हमें प्राइम नंबर मिल जाए। 32 में अगर वो 32 ऑलरेडी प्राइम है तो आपको रिटर्न 0 करना है, तो 32 में हम कितना मिनिमम ऐड करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, कितना ऐड करें जो हमें प्राइम नंबर मिल जाए।
समझ रहे हो ना, कि फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव नंबर टू बी इंसर्टेड, कितना नंबर यानी कितना नंबर ऐड करें, 1 ऐड करें 2 करें, लेकिन मिनिमम होना चाहिए, वो बड़ा नहीं लेना, बड़ा तो कितना भी हो सकता है, कि मिनिमम नंबर ऐड करके हमारा जो एरे का जो सम है, सो दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे बिकम्स प्राइम। क्यों? अभी जैसे अगर आप इस एरे को लें, इसका एरे का एग्जांपल लें, तो इस एरे का एग्जांपल ये इसका साइज 5 है, तो इसके अगर आप एलिमेंट को प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो इसका जो समीशन आएगा वो 32 आएगा। ठीक है, अब 32 प्राइम नहीं होता भाई, 32 प्राइम नहीं होता, 33 भी प्राइम नहीं होता, 34 भी प्राइम नहीं होता, 35 भी प्राइम नहीं होता, 36 भी प्राइम नहीं होता, बट 37 प्राइम होता है। ठीक है, तो 32 में आप कितना ऐड करें कि वो प्राइम आ जाए, तो 32 में हमें मिनिमम 5 तो ऐड करना ही पड़ेगा यार, जिससे हमारा जो वैल्यू है वो 37 बनेगा, जो कि प्राइम है। 37 के आगे भी प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में जो डिमांड करी है, वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव नंबर। तो मिनिमम पॉजिटिव नंबर जो है इसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा इतना, जब ही आपको प्राइम नंबर जो है मिल पाएगा। समझ रहे हो ना, कि 35 तो समीशन आ गया, एरे सम, जब आपने एरे के एलिमेंट्स को सम करा तो 32 आ गया, तो 35 प्राइम नहीं है, ना 33 ना 34 ना 35 ना 36, बट 37 प्राइम है, तो आपको मिनिमम 5 ऐड करना ही पड़ेगा 37 बनाने के लिए, जो कि प्राइम है। 37 से आगे भी प्राइम है, लेकिन मिनिमम ऐड करना है यहाँ पर, इसलिए आपका 5 आंसर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या है यार, स्टेप फर्स्ट की अगर बात करूं मैं, तो स्टेप फर्स्ट ये है कि सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, यानी सम करो एरे एलिमेंट्स का। पहले एक एक स्टेप करेंगे, तो मैंने क्या करा यार, पहले पूरा एरे ट्रेवर्स करूंगा फॉर इंट i 0 से लेकर i इज लेस देन n है और i प्लस प्लस है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं सम इज इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ i। मैंने सम वाला जो है आपको पिछले लेक्चर में भी करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि सम कैसे निकालते हैं एरे का। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, पहले पूरा एरे ट्रेवर्स करवाया, जो कि सभी एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करेगा, उसमें क्या हो जाएगा सम, तो सम कर देगा एरे का। और आपने इंट सम एक वेरिएबल रखा जो इनिशियलाइज कराया 0 से, तो अभी सम अगर आप देखो तो सम कितना आ रहा होगा, सम अगर आप देखो सम, तो सम की वैल्यू अब कितनी हो गई होगी, सम की वैल्यू हो गई होगी अभी 32, क्योंकि 2 + 4 6 6 12 12 8 20 20 + 12 दैट इज 32, तो सम की वैल्यू कितनी आ रही है 32। तो हम 32 में कितने नंबर ऐड कराएं जो भाई आपका प्राइम आए, तो सबसे पहले हमें एक प्राइम फंक्शन भी लिखना होगा पता लगाने के लिए कि ये प्राइम है या नहीं है। तो मैंने एक बूल फंक्शन लिखा इस प्राइम के नाम से, ठीक है, जिसमें मैंने एक नंबर पास करा जो कि इंट n है, मेरा कोई नंबर है उसको, ये एक फंक्शन लिखने हैं बूल इस प्राइम उसका नाम है, रिटर्न टाइप उसका जो है वो बूल है, इस प्राइम नाम है, और मैंने पैरामीटर जो आर्गुमेंट है वो इंट n एक नंबर पास करा। तो हमें पता लगाना है ये फंक्शन क्या बताएगा, ये जो नंबर है जो आपने पास करा है इंट n में, ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या, तो भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, अगर आपको पता है पहले से अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं और खाली वन, देखो वन की टेबल में तो सभी आते हैं, इसलिए वन को हटा दो। तो प्राइम नंबर वो हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता, उसको हटा दो। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 3 प्राइम नंबर है, यस। 4 प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 4 अपनी टेबल में तो सभी आते हैं, लेकिन वो 2 की टेबल में 2 की टेबल में भी आता है, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 है, यस 5 है, क्योंकि 5 सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे जो कहां से चलेगा, 4 इंट i इज इक्वल टू 2 से चलेगा, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, 2 से लेकर i इज लेस देन n i प्लस प्लस। अब समझना क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि i प्लस प्लस, ठीक है, मैंने क्या कहा, इफ n परसेंटाइल i इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कुछ आ जाता है देन जस्ट रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स मतलब प्राइम नहीं है, एल्स रिटर्न ट्रू। समझना मैं क्या कह रहा हूं क्वेश्चन को, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये बूल प्राइम, ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। क्या, जैसे आपने सपोज n की वैल्यू ली, समझना इस चीज को, n की वैल्यू आपने ली 7, मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। अगर आपने n की वैल्यू ली 7, तो मैं कह रहा हूं यार 2 से लेकर n तक जाएगा, ठीक है। अब 2, n कितना है 7, समझना इस चीज को, n कितना है, यहां पर मैं लिखता हूं n कितना है 7 है, तो 7 परसेंटाइल i कितना है अभी इनिशियली 2, तो 7 परसेंटाइल 2, तो 7 जो है 2 की टेबल में आता है यार, नहीं आता, यार नहीं आता। n परसेंटाइल i विच मींस अगर आता है तो 0 है तो रिटर्न फॉल्स मार देगा, अगर आता है तो एकदम रिटर्न फॉल्स मार देगा। तो 7 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो i प्लस प्लस करो, फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 7 3 की टेबल में आता है, नहीं, i प्लस प्लस करो, 4 की टेबल में आता है, नहीं, 5 की टेबल में आता है, नहीं, 6 की टेबल में आता है, नहीं आता,
7 जो है n, i कब तक चलेगा, ये n के बराबर नहीं चलेगा, n से छोटा। n की वैल्यू कितनी है 7, तो n से पहले यानी कि 6 तक चलेगा खाली। n की वैल्यू 7 है तो i इज लेस देन n, विच मीन 6 तक चलेगा। तो 7 परसेंटाइल 6 यानी कि 6 की टेबल में 7 आता है, नहीं। तो ये तो इफ तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इफ कब चलता कि भाई हाँ भाई यार ये जो है इसकी टेबल में आता है, विच मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, तो रिटर्न फॉल्स के प्राइम नहीं है ये। तो ये तो इफ चलेगा ही नहीं, और आपका फॉर लूप पूरा चल गया, तो जब आप फॉर लूप से बाहर आओगे तो रिटर्न ट्रू, विच मीन्स हाँ भाई 7 जो है ये प्राइम है। बट अगर आप एग्जांपल लो यार, अगर मैं एग्जांपल लूं 4 का, समझ रहे हो 4 का, तो मैं चलूंगा भाई n इज इक्वल टू 4, तो 4 परसेंटाइल i इनिशियली क्या है 2, तो 4 परसेंटाइल 2 यानी 4 परसेंटाइल 2 मतलब 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 की टेबल में आता है, यस 4 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 2 4 रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब ऐसा हो रहा है तो इफ चलेगा तो रिटर्न फॉल्स, तो रिटर्न फॉल्स का मतलब ये कि 4 जो है प्राइम नहीं है, ठीक है। और अगर पूरा ये चल गया फॉर लूप और रिटर्न फॉल्स नहीं चला, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू, यानी ये प्राइम है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, तो प्राइम फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट टेम्प, जिसमें मैंने सम स्टोर करवा लिया, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू कितनी है, अभी टेम्प की वैल्यू कितनी है, टेम्प की वैल्यू 32 है, क्योंकि सम की वैल्यू 32 थी। टेम्प की वैल्यू कितनी है 32, क्योंकि सम की वैल्यू कितनी थी 32, ठीक है। मैंने कहा कि वाइल जब तक आपका सम, जब तक आपका जो, एक सेकंड, एक ये क्या था, इस प्राइम, एक फंक्शन लिया जिसमें आपने क्या रखा, सम। तो मैंने क्या करा, वाइल इस प्राइम, जब तक आपका जो सम है ये वो प्राइम नहीं आता, तो आप क्या करोगे, इसमें सम प्लस प्लस करोगे। क्या कह रहा हूं मैंने क्या करा, जब तक सम जो है प्राइम नहीं आता, जैसे अगर मेरा ये जो है सम कितना है 32 है, तो 32 प्राइम है, भूल जो है इस प्राइम में आपने 32 पास करा, तो 32 प्राइम नहीं है भाई, 32 प्राइम नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, इस प्राइम में आपने नंबर पास करा जो कि n है, तो आपने इस प्राइम क्या है, इस प्राइम इसमें, इसका मतलब ये आपने इस प्राइम जो फंक्शन है उसमें अभी क्या पास कर रहा, आपने 32 पास करा, तो 32 यहाँ प्रोसेस होगा, तो ये बता देगा नहीं भाई ये तो प्राइम है नहीं। अगर प्राइम नहीं है, जब तक प्राइम नहीं, मैंने ये लगाया कि जब तक वो प्राइम नहीं है, नोट का, कि जब तक प्राइम नहीं है तो क्या होगा, सम प्लस प्लस। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई होगी, अब सम की वैल्यू आ गई होगी यार 33। उसके बाद वाइल, वाइल कब तक चलेगा, जब तक वो प्राइम नहीं आता, ठीक है। तो इस प्राइम सम, तो सम की वैल्यू कितनी होगी अब 33, तो 33 यहाँ प्रोसेस होगा, 33 प्राइम है, वो कहेगा नहीं भाई 33 प्राइम नहीं है। अगर 33 प्राइम नहीं है तो सम इंक्रीमेंट हो रहा है 34, उसके बाद 34 यहाँ आ जाएगा, 34 को चेक करेगा वो, 34 प्राइम है, वो कहेगा नहीं है भाई, तो इंक्रीमेंट हो गया 35 आ जाएगा। उसके बाद 35 को चेक करेगा वो, 35 प्राइम है, नहीं है भाई, तो 36 हो जाएगा। उसके बाद 36 को चेक करेगा वो, 36 प्राइम है, वो कहेगा नहीं है भाई, तो 37 आ जाएगा। उसके बाद 37 को चेक करेगा वो कहेगा 37 प्राइम है, वो कहेगा यस, तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट कब होगा, जब तक वो प्राइम नहीं है, जब तक वाइल लूप रन करेगा। बट अगर वो प्राइम मिल गया तो वाइल लूप रन नहीं करेगा, बाहर आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। और आपको क्या है 37 है, और आपका जो टाइम था वो कितनी 32, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपको जस्ट 5 और ऐड करना पड़ेगा अपने सम में, एरे के एलिमेंट में आपको 5 और ऐड करना पड़ेगा मिनिमम, जिससे आपकी प्राइम वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, आपको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न आप कर रहे हो, जो आपका सम कितना है 37 माइनस टेम्प, तो ये आपका आ जाएगा क्या है, इसका मतलब सम की वैल्यू भी कितनी है 37 है माइनस 32 विच मीन्स 5। तो जब आप इसको रन एंड कंपाइल करेंगे तो आई होप ये आंसर बिल्कुल सही है इसका, लेट मी चेक। तो ये बिल्कुल, क्या दिक्कत हो गई यार, ये i इज लेस देन n है, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ओके ये ध्यान रखना भाई, इंट में लिया, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट में आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना है, सॉरी लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, और ये भी लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि ये डेटा टाइप इसमें इन्होंने लॉन्ग लॉन्ग ले रखा है, तो हमें लॉन्ग लॉन्ग ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो वरना रेंज से बाहर जाएगा, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग ज्यादा बड़ा होता है। अब क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, ये कह रहा है आई इज नॉट डिक्लेयर्ड, एन परसेंटाइल आई इज इक्वल टू आई, ओके, तो हम ये कर लेंगे यहाँ पर, ये तो सही है, ये इंट आई इज लेस देन एन, इंट आई वाज नॉट डिक्लेयर्ड, इंट आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, लेट मी चेक। छोटी छोटी दिक्कत कभी कभार आती है तो यार दिमाग सा खराब हो जाए कि क्या चक्कर है, क्यों आ रही है ये चीजें।
ओके 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 यार, ये देखिए n कैपिटल में है और हमारा n यहाँ ऐसे है, ये दिक्कत है। कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत चलता है ये। देखते हैं, अब सही आना चाहिए यार, बिल्कुल सही है। इसको सबमिट करके देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास करना चाहिए, बिल्कुल देखिए सारे टेस्ट केसेस ये पास कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो करा क्या हमने, कुछ नहीं करा यार, हमें पता लगाना था कि हमारा जो एरे है उसके जितना भी एलिमेंट है, जैसे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, उनका सम करोगे 32। तो 32 में मैं कितना ऐड करूं मिनिमम कि मेरा प्राइम आ जाए। अगर मेरा 32 की जगह सम जो मेरा एरे का 37 बनता तो मुझे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइम है, तो मेरा रिटर्न 0 आ जाता। क्यों, उन्होंने लिखा है इफ सम इज ऑलरेडी प्राइम देन यू हैव टू रिटर्न 0, तो वो ऑलरेडी 0 ही आ जाता। अगर हम जैसे सम जो आ रहा सपोज 37 है, पहले ही सम मेरा 37 आ गया यहाँ पर 37, तो इस प्राइम 37 है, ये तो सम तो इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो सम क्या है, 37 का 37 ही है, तो सम कितना 37, टेम्प में जो वैल्यू रखी थी वो किसकी रखी थी, सम की। तो सम इनिशियली क्या था 37 था, तो 37 माइनस 37 देन यू विल गेट व्हाट, देन यू विल गेट 0। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सम का एरे, सम के एरे का जो सम है उस एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम निकाला, तो सम कितना है 32। उसके बाद हमने रखा टैम्प, जिसमें मैंने सम की जो टैम्प है उसमें स्टोर करवा दिया सम की वैल्यू यानी 32। उसके बाद हमने प्राइम फंक्शन लिखा यहाँ पर, ठीक है, जो पता लगाएगा ये नंबर जो है प्राइम है या नहीं है। तो हमने वही फंक्शन कॉल करा व्हाइल लूप के अंदर लगाया कि जब तक वो प्राइम नहीं होता तो सम को इंक्रीमेंट करते रहो, बट अगर वो प्राइम आ जाएगा तो व्हाइल लूप से आप बाहर आ जाओगे। फिर आप चेक करोगे कितना आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा मिनिमम कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाए। तो मैं सम की वैल्यू इनिशियली क्या थी, वो सम की वैल्यू लास्ट में कितनी हो गई, इंक्रीमेंट हो गई 32 से 37 तक गई, विच मीन सम कितना बढ़ा 37 हो गया ये तो। और टैम्प इनिशियली कितना था, टैम्प था यार मेरा 32, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा सम माइनस टैम्प, मतलब 37 माइनस के 32। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा 5। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यार, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा वरना आपका आंसर नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन num which returns an integer denoting the total number of time digit की appears in the whole array। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि यार आपके पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं जैसे 11 12 13 14 15, एक k1 है। तो हमें चेक करना है कि इस एरे के एलिमेंट में, जैसे मेरे पास 5 एलिमेंट है कि 5 एलिमेंट हैं, तो एरे के एलिमेंट्स में k या k जो कि 1 है, k1 यानी कि 1 डिजिट कितनी बार आ रही है, तो 1 एक बार आ गई, फिर 1 दो बार आ गई, अरे 11 में 2 बार 1 है ना, तो 1 1 कितनी बार हो गई, 2 बार। 12 में 1 एक बार है तो 3 बार आ गया ये। फिर 13 में 1 एक बार है तो 1 यानी 4, फिर 5, फिर 6। समझ रहे हो ना, 11 में 1 दो बार है तो 2, 12 में 1 एक बार है तो 2 प्लस 1 3, 13 में 1 एक बार है तो 3 प्लस 1 4, 4 में 14 में 1 है तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में 1 है तो 6। Here one digit appear in the whole array 6 टाइम। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एरे को ट्रेवर्स करो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n i प्लस प्लस, क्योंकि एरे का साइज कितना है n है। उसके बाद क्या करोगे, पहले पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नंबर लिया इंट नम। नंबर क्या है, वो एरे ऑफ आई है, मतलब वो उस नंबर को डिनोट कर रहा है एरे ऑफ आई। जैसे अभी अगर नंबर की वैल्यू मैं देखूं तो एरे आई कितना है 0, तो एरे 0 कितना है 1, तो नंबर अभी क्या है मेरा, नंबर की वैल्यू कितनी है, नंबर की वैल्यू है मेरी 11। कैसे, पूरा एरे ट्रेवर्स करूंगा आई 0 है, तो नंबर क्या है एरे आई कितना 0, तो एरे 0, तो नंबर की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, तो मैं 11 को पहले प्रोसेस करूंगा। तो मैंने क्या करा, व्हाइल जब तक ये नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है, जब तक कुछ होगा, क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले इंट डिजिट मैंने निकाली, तो मैं कह रहा हूं यार n जो है नंबर जो है परसेंटाइल 10, इसका मतलब ये डिजिट का मतलब क्या है, डिजिट का मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नंबर आपका कितना है 11, तो 11 परसेंटाइल 10 करोगे तो आपका जो लास्ट का ये यानी ये जो लास्ट 11 परसेंटाइल का मतलब ये होता है, मेरे पास अगर कोई नंबर है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 और मैं कह रहा हूं परसेंटाइल 10, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4। और सपोज मेरे पास नंबर है 5 6 7 8, परसेंटाइल मैंने करा 10, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब लास्ट की वैल्यू देगा वो क्या देगा 5 6 7 8 परसेंटाइल 10, वो लास्ट की वैल्यू दे देगा आपको 1 2 3 4 परसेंटाइल 10 वो लास्ट की वैल्यू दे देगा, समझ रहे हो ना। तो इंट डी नम परसेंटाइल 10 करोगे यानी कि 11 परसेंटाइल 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि लास्ट में क्या है ये वाला 1, तो 1 आ जाएगा, मैंने कहा 1। ठीक है,
उसके बाद मैंने क्या करा यार, अगर d की वैल्यू k के बराबर है, यानी कि 1, d की वैल्यू कितनी है अभी 1 है और k क्या है 1 है, अगर d की वैल्यू k के बराबर है तो क्या हो जाएगा यार, ये काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे नम, जो आपका नंबर जो चल रहा है, ये जो नंबर चल रहा है अभी जो कि कितना 11 है, उसको क्या कर दोगे, नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10। मतलब क्या करा मैंने, इसका मतलब क्या करा, इसका मतलब होता है जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, आपके पास नंबर, मैंने क्या करा, नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर क्या था मेरे पास 11, 11 बाय 10, तो 11 बाय 10 करके क्या आ जाएगा आपके पास, 11 बाय 10 को जब आप करोगे तो 1 आएगा यहाँ पर, 11 बाय 10 को जब आप करोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 11 बाय 10 को जब आपने करा तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है। अब वाइल, फिर आप वाइल पे लौटोगे, तो वाइल कब तक चलेगा, जब तक नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो नंबर अभी आपका कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो d, फिर नंबर कितना है, नंबर कितना है यार 1 है, अब क्योंकि d इज इक्वल टू नंबर, नंबर कितना है 1 है, तो 1 परसेंटाइल 10, तो लास्ट में 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा, तो d कितना है 1, 1 इज इक्वल टू के, यस, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो काउंट अभी कितना था, काउंट अभी हमारा है 2, क्योंकि एक काउंट फंक्शन बना, एक काउंट वेरिएबल बना लो जो कि इनिशियलाइज कर दो उसको 0 से, क्योंकि हमें काउंट, तो काउंट अभी कितना है 2, फिर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर विल बी नंबर 10, तो नंबर कितना था, नंबर हमारा अभी था नंबर इज इक्वल टू नम कितना था 1, 1 बाय 10 कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 0 ये, ठीक है। तो 0 जब हो गया तो 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स, तो वाइल लूप से आप बाहर आ जाओगे, वाइल लूप से बाहर आ जाओगे, बिल्कुल सही बात है। फिर आप जब वाइल लूप से बाहर आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस प्लस कहने का मतलब अब आप आ गए एरे 1 पे, एरे 1 पे कितना है 12 है, तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी एरे 1, तो नम कितना हो गया यहाँ पर 12, तो फिर 12 प्रोसेस होगा कि 12 इज ग्रेटर देन 0, नम इज ग्रेटर देन 0 व्हिच मींस 12 इज ग्रेटर देन 0, यस। तो d कितना है, नम, नम कितना है अभी यहाँ पर यार, नम तो मेरा 12 है, 12 है, तो 12 परसेंटाइल 10 कितना हो जाएगा, लास्ट में क्या नंबर लिखा है 2 है, लास्ट डिजिट तो 2 है, तो क्या आ जाएगा ये यार 12 परसेंटाइल, जब आप 1 2 12 परसेंटाइल 10 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इज इक्वल टू के, नो, तो काउंट तो एज ये चलेगा ही नहीं, नम क्या हो जाएगा, नम हमेशा डिवाइड बाय 10 करो, क्यों, क्योंकि अगर आप नम की वैल्यू अब देखोगे, नम की वैल्यू अगर आप देखो तो नम कितना है यहाँ पर, नम की वैल्यू, नम इज इक्वल टू नम, नम 12 तो 12 बाय 10, तो अब कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर प्रोसेस होगा, तो पूरा पूरा जब प्रोसेस होएगा आई प्लस प्लस लग जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है रिटर्न आप कर दोगे काउंट, तो एक काउंट आपको बता देगा कितनी बारी जो k है जिसकी वैल्यू 1 है वो एरे में है, ठीक है। तो जब आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आपको ये रिजल्ट दे देगा, बिल्कुल सही रिजल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या गलती आ रही है यार, ये गलती परेशान कर देती है, एरे ऑफ आई, बहुत सही। तो एक बार और चला के देखते हैं इसको, एरे ऑफ आई है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल सही किया हमने, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कुछ भी नहीं करा था, पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है और ये पता लगाना है कि k है उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 डिजिट जो है वो कितनी बार आ रही है एरे के एलिमेंट्स में। तो नंबर को एरे रखा, नंबर चेंज हो रहा है क्योंकि फॉर लूप आई हमेशा चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने नंबर को प्रोसेस करा और देखा कि भाई जो इसकी वैल्यू है k के बराबर है, वो जो डिजिट है तो ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दो, एल्स इफ नहीं चलेगा और नम बाय 10 हो जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमने इसमें काफी एरे के क्वेश्चंस करे, आगे आने वाली वीडियोस में भी हम आगे एरे के क्वेश्चन करेंगे, काफी टॉपिक्स भी करने, जैसे मैप हो गया, एस सेट हो गया, काफी क्वेश्चन करेंगे एरे के, एडवांस क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक, कमेंट and share this video and please subscribe this channel। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।